वीर सिंह की मौका परस्ती नहीं आई काम, सपा के बाद बीजेपी में हुए शामिल। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। चुनाव जैसे नजदीक आता है, तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता वो कहीं न कहीं एक दल से दूसरे दल में लगातार छलांग मारते हुए नजर आते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी से जो राज्यसभा सांसद रहे, 3 बार बहुजन समाज पार्टी ने बड़ा विश्वास दिखाने का काम किया। वीर सिंह, जो कि बीते 2022 में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ, उस विधानसभा चुनाव के पहले 2021 में वो समाजवादी पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं। समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद में उनकी ये उम्मीद रहती है कि उनके बेटे को टिकट देने का काम समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के जरिए किया जाएगा, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जरिए नहीं होता। लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ बरकरार रहने के बावजूद भी जिस उम्मीदों के आधार पर वीर सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल होते हैं, उसके बाद भी वो मान सम्मान समाजवादी पार्टी में उन्हें नहीं मिलता। और अब निश्चित ये निर्धारित कर लिया गया है कि जो मान सम्मान समाजवादी पार्टी में नहीं मिला, कहीं ना कहीं वो बीजेपी में मिल पाएगा। और जिस तरीके से खबर निकल कर आ रही है कि वीर सिंह, जो बहुजन समाज पार्टी के 3 बार के जो सांसद रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके थे, अब उन्होंने समाजवादी पार्टी भी छोड़कर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। लखनऊ से तमाम तस्वीरें आपके साथ में हम साझा करेंगे, किस तरीके से समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर अब लोकसभा 2024 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी का दामन थामने का काम वीर सिंह इनके जरिए किया गया है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी में जब वीर सिंह मौजूद थे तो कई प्रदेशों के वो केंद्रीय कोऑर्डिनेटर रहे, मुख्य प्रभारी के तौर पर रहे। बड़ी जिम्मेदारी बहुजन समाज पार्टी ने दी थी। राष्ट्रीय महासचिव तक वीर सिंह को बनाने का काम किया गया। और इतना ही नहीं तो 3 बार बहुजन समाज पार्टी ने राज्यसभा भेजने का काम किया। लेकिन जिस तरीके से उनकी जो अति महत्वाकांक्षा थी, उस अति महत्वाकांक्षा के चलते बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती को उन्होंने बड़ा धोखा दिया। उसके बाद उन्हें समाजवादी पार्टी का दामन थामा। समाजवादी पार्टी से भी तमाम उनको जो अवसर उन्होंने लेने का काम किया, उस अवसरों के आधार पर उनकी उम्मीदें खरी न उतर पाई और बीजेपी में जाकर वो शामिल हो चुके हैं। समझ पा रहे हैं कि बीजेपी में लगातार जो नेता शामिल होते हैं, इसके पीछे की क्या कुछ वजह होती है। तमाम ईडी, सीबीआई के अनेकों प्रकार के डर के चलते जिस तरीके से जो विपक्ष के तमाम पार्टियों के नेता है, वो जैसे जिस तरीके से बीजेपी को अपनी सबसे पहली पसंद बनाते हैं, बीजेपी में शामिल होने का काम करते हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियों पर एक आंतरिक बड़ा दबाव बनाने का काम किया जा रहा है। और जिस तरीके से बीजेपी का काम करने का अब तरीका है, जैसे में सांप्रदायिक माहौल हो जाए, अनेकों प्रकार के मुद्दे हो जाए, देश में अहम मुद्दों को लेकर दरकिनार कर सांप्रदायिक मुद्दों के आधार पर राजनीति करना और उसी के आधार पर अपने चुनाव में लड़ना और चुनाव के तमाम बड़े बड़े भाषणों में इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करना, लोगों को संबोधन करना, ये बीजेपी का एक सबसे बड़ा षड्यंत्र है। और इसी तर्ज पर वो 24 के इलेक्शन को जीतना चाहते हैं। ऐसे में अब जो खासतौर पर बहुजन समाज है, और बहुजन समाज में अगर खासतौर पर अगर माइनॉरिटी की बात किया जाए तो मुस्लिम समाज के लोग हैं, बीजेपी की इस तमाम तरीके से चलने वाले रणनीतियों को बड़ी करीबी से देख रहे हैं। और जो नेता तमाम राजनीतिक पार्टियों में उछल कूद करते हुए नजर आ रहे हैं, इनकी तमाम प्रतिक्रियाओं, इनकी गतिविधियों को भी बड़े नजदीकी से अब वोटर देखता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी में जिन उम्मीदों के आधार पर वीर सिंह ने साइकिल का दामन थामा था, अखिलेश यादव के साथ में जो हाथ मिलाया था, क्या अब बीजेपी में क्या उनकी तमाम उम्मीदें कारगर साबित हो पाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। आप समझ पा रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी से जो लोग छोड़कर धोखा देकर निकल कर आते हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे पुर्जे के तौर पर देखे जाते हैं, जो पुर्जा कहीं और फिट नहीं होता। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ये कहती है कि बहुजन समाज पार्टी एक नेता बनाने वाली फैक्ट्री है, जो नेता तो बना देती है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से छोड़कर जाने के बाद में इन नेताओं का कोई अस्तित्व नहीं देखने को मिलता। जो सबसे बेहतरीन उदाहरण आज इस वक्त वीर सिंह के तौर पर हमको देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस पूरी की पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।
नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमज़ोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।